हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न बताने जा रहे हैं। 4.3 के पहले प्रश्न में दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तरह के प्रश्नों को हल करते समय हम यह देखते हैं कि द्विघात समीकरण का क्या रूप होता है। तो आप जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 यह होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, a की जगह पर 1 मान लेते हैं, यानी कि x² = 1। x² = 1 जब हम मानेंगे तो a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो a को बाहर ले लेंगे जब, तो ये समीकरण का रूप हमारा होते जाएगा x² + b/a × x + c/a × x = 0, जिसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न दिया है 2x² - 7x + 3 = 0, इसे हमने यहाँ पहले खंड के रूप में लिखा भी है। तो गाइस इसको हमने कर लिया x² - 7/2 × x + 3/2 = 0। यहाँ पे 2 छूट गया है, इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो हो गया x² - 7/2 × x + 3/2 = 0। तो गाइस x² माइनस, अब हमको लेना है इसको a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a² - 2 × a × b + b²। तो ये हमारा आगे कैसे आते जाता है, अब ये हमें देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7/2x, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, और 2 यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ लिख लिया, x लिख लिया, और b के जगह पर जो ये आया हुआ है 7/4, इसको हमने b मान लिया, 2ab जैसा कि होता है। तो 7/2x = 2bx हो गया। तो भाई x कट करके हो जाएगा 7/2 = 2b, यहाँ 7/2 × 2 = b हो जाएगा। तो इस तरह से b = 7/4 आ गया। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ग करके उतना जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, फिर उसके बाद +3/2 तो अपना है, इसको लिख करके = 0 कर देंगे। अब ये हमारा इतना हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16, तो -49/16 + 3/2 = 0। अब गाइस इस तरह से हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर = 49/16 - 3/2। 49 -49/16 - 3/2 ये हो गया। अब 16 और 2 इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 16 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 का एलसीएम लेंगे, 2 × 4 तो इस तरह से 16 और 2 का एलसीएम लेने पर यह हो जाएगा 16। अब 16 × 1 = 16, तो यह हो गया 49 1 × 49, 2 8 = 16। सो गाइस 8 टाइम्स हुआ है तो 8 3 = 24, तो यहाँ पे आपका आ गया 49 - 24 25/16, x - 7/4 का होल स्क्वायर = 25/16। तो गाइस
x माइनस 7/4 इक्वल टू अंडर रूट 25/16 x माइनस 7/4 इसका जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब एक बार हम इसको x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4 करके हल करते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो इस तरह से 12 ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2/4 हो जाएगा 1/2। और फिर उसके बाद से क्या करते हैं x इक्वल टू माइनस 7/4 है तो इसको प्लस 7/4 कर लेते हैं और यहाँ प्लस 5/4 है क्योंकि माइनस 7/4 तो लेफ्ट साइड में है, इसको हमने क्या किया राइट साइड में ला करके सॉल्व किया तो 5 + 7 12/4 हो जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा 3। दूसरा पार्ट दिया है 2x² + x - 4 = 0। 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो x² + x/2 माइनस 4/2 जब होगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 तो हो जाएगा ये 2 × x² + x/2 - 2 = 0। x² + x/2 - 2 = 0 ये हो गया। अब देखिए x² + x/2 तो हम इसको क्या करते हैं x/2 एक साइड में लिखते हैं और जब a² + 2ab - b² करते हैं तो और ये -2 है तो इतना हमने जो एक्सपेंशन किया है इसको करने से पहले हमने क्या किया 2b एक जो हमें मालूम नहीं है उसको b मान लेते हैं और x दिया है तो ये हो जाएगा 2bx और यहाँ पे है x/2 दोनों को ऐसे रख करके देखते हैं 2b = 1/2 x कट जाएगा तो सो गाइस b = हो गया 1/2 × 1/2 ये हो जाएगा 1/4 x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/16 + 2 x + 1/4 का होल स्क्वायर तो 16 × 2 = 32 1 + 32/16 हो जाएगा ये 33/16 x + 1/4 = प्लस माइनस √33/4। अब ये क्या है x = √33/4 प्लस 1/4 तो माइनस 1/4 हो जाएगा। x = √33 - 1 ये 4 4 दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा अपना 4। x + 1/4 = हो जाएगा माइनस √33/4 x = माइनस √33 - 1/4 ये हो गया। एक बार हम इसी को क्या किया कि प्लस करके इसको देख लेते हैं और एक बार हम इसको माइनस करके देख लेते हैं तो दोनों पोर्शन से हमने इसको सॉल्व करके देख लिया है। अब तीसरा पोर्शन दिया हुआ है 4x² + 4 √3x + 3 = 0। तो गाइस 4 यहाँ पर यदि हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका इस रूप में 4 × x² + 4 √3x/4 + 3/4। तो गाइस इस तरह से ये हो गया आपका x² + 2 √3 ये 4 4 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा √3x = 2bx √3 ये x और x कटेगा तो √3 = 2b b = √3/2 x² + 2 × √3/x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ये इतना हमारा हो गया
एक्स प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4, और ये हो जाएगा -3/4। इतना तो हमने ले लिया, और ये जो है राइट साइड में हमने कर दिया, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 3/2 इक्वल टू 0। अगर इसको राइट साइड में लाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2x² प्लस एक्स प्लस 4, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें 2 अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। x² प्लस x/2 हो गया 2, ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x² प्लस 2x इंटू 1/4, गाइस इस तरह से हो जाएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये इतना आ गया, हम देखिए यहाँ x/2 है हमने रख दिया, और यहाँ से रख दिया 2bx, ये हमें मालूम नहीं है। अब x कट करके हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2b। सो गाइस b इक्वल टू 1/2 इंटू 2 1/4 हो जाएगा। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 2, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। लेफ्ट साइड से ये इतना पोर्शन हमारा राइट साइड में चला गया। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 16 टू जा 32, 1 माइनस 32/16, तो 1 माइनस 32 हो जाएगा -31/16। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16। थोड़ा सा हल्का हो गया था, इसमें गड़बड़ कर दिया है। अभी x का कोई भी मान यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं अगर इक्वल टू -31/16, तो ये क्या है अंडर रूट -31/16 आ रहा है, जो कि अंडर रूट में माइनस करके ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमने लिख दिया x का कोई भी मान न होने के कारण x का कोई भी मूल नहीं प्राप्त होगा, और क्योंकि दिया हुआ है x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू -31/16, तो गाइस x प्लस 1/4 इक्वल टू -√31/16, जो कि ऐसा असंभव है। तो इस तरह से आपका पहले प्रश्न का चारों खंड हल हुआ। अब ऐसे ही आपको दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न लेकर के ये 11 प्रश्न कुल दिए हुए हैं, और मैं इसे फिर समझाऊंगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।